मोहब्बत होगी, मुझे मोहब्बत होगी, मुझे मोहब्बत होगी। ठीक है, मेरे सिर की पोस्ट है। हाँ तो मैं जोड़ रहा है, ये काम नहीं करता। मांगी ना, पगार कितनी हुआ? बस मजदूरी आ जाओ, 30,000 रुपया। पर आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, आप गलत हो। ये है रियल चैलेंज, रियल टास्क, गिर के भी उठना, बस यही राज। मेरा नाम अभिजीत कुमार गौतम है और मैं पहले राजस्थान में रहता हूँ, मतलब रहने वाला हूँ यूपी का, लेकिन अभी यहाँ पे सेटल हुआ 10 साल मुझे हो गए यहाँ रहते हुए। मेरी पूरी फैमिली यही रहती है और मुझे एक्टिंग का शौक है, कम से कम 3 साल हुआ है, 3 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ और बहुत सारे अभी ब्लॉगिंग चालू करती है, मैंने 3 महीने से ब्लॉगिंग करने लगा हूँ और बहुत सारे ऐसे और ऐसे नॉर्मली मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, काम करता हूँ। इसमें टाइम मिलता है, शाम को नाइट में फिर ब्लॉगिंग करता हूँ और नाइट में एडिटिंग वैटिंग करके डाल देता हूँ और पर डे इंस्टाग्राम पर मैं काम करता हूँ और यूट्यूब पे काम करता हूँ। फेसबुक पे अभी इतनी वैल्यू नहीं हो पाई है, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वैल्यू है। इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग 17। किस तरह की वीडियो बनाते हैं? कॉमेडी, एक्टिंग, ऑल राउंड। कॉमेडी करता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, सीरियस बनाता हूँ और ब्लॉगिंग तो सब चलता है। अपने रोज का रूटीन दिखाता हूँ ब्लॉगिंग में और ऐसा करके बाहर घूमने जाऊँ और सीएडी के बारे में बताऊँ। ब्लॉगिंग यूट्यूब पे डेली ब्लॉग डालता हूँ, यूट्यूब का चैनल है आपका, ब्लॉग डालता हूँ। ठीक है, और एक्टिंग इसीलिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर ब्लॉगिंग से मेरा हो गया, फेस वैल्यू हो गई, तो मैं इसी जरिए से मैं एक्टिंग में ऑडिशन बनाया ना, अपलोड नहीं किया, तो मैं अपलोड बनाया, अपलोड कर शुरू करूंगा। एडिटिंग किया आप करते हो? एडिटिंग में कुछ रहने वाला ये लगा पारी जो गाना है मेरा, वो एडिटिंग है और मतलब केटी करने का बहुत शौक है। और आप करते क्या है? मैनेजर। आप क्या करते हो? मैं कंस्ट्रक्शन मतलब मजदूरी करता हूँ, आपकी कोई ऐसी एबिलिटी जो आपको लगता है कि मैं अच्छा हूँ उसमें? मुझे बोल दो एक्टिंग में और ब्लॉगिंग में। अभी तो मेरा ब्लॉगिंग में चल रहा है, एक्टिंग में मेरा स्लो है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंटरेस्ट फुल इंटरेस्ट है मेरा एक्टिंग में। मेरा मेन इंटरेस्ट एक्टिंग में पसंद है। आपसे मुझे आपके साथ ही शाहरुख खान एक्ट्रेस एक्ट्रेस तो ऑलराउंडर, सब बढ़िया, सब सही है। ऐसा तो एक्टर खाली है, एक्ट्रेस सब बढ़िया। एक्ट्रेस वो क्या होता है, हीरो में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन एक्टर होता है वो अपने अंदर से पता नहीं कैसे निकाल लेता है उसका रिएक्शन, मतलब वो हीरोइन जो होती है वो तो अलग अलग हो जाती है, मतलब वो कभी कोई मतलब कठिन लगता है, हाँ तो उसकी जगह कभी उसकी जगह, लेकिन जो एक्टर होता है उसका एक अलग ही लेवल होता है, वो पता नहीं मतलब वो अलग ही कुछ अलग होता है, अलग होता है। और एक्ट्रेस होती है वो एक दूसरी कॉपी, मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कॉपी में फिर भी एक तो होगा कि हाँ श्रद्धा आपका 10 में सोना 10 में सलमान खान में क्या था? सलमान खान की जो मतलब उसकी एक्टिंग है, उसका जो मतलब वैल्यू वो पर्सन जैसा है, रियलिटी में जो भी है, रियलिटी में आप जानते हो सलमान खान जी, जानते हो तो भी कुछ दिखते है ना, जो दिखते हैं आप जो देख रहे हो रियलिटी है नहीं। रियलिटी में इंसान वो दिखता है जो पर्सनली जानता, आपको पर्सनली जानते नहीं हो। रियलिटी शो वगैरह देखते हैं हम, तो उसमें उसका जो मतलब व्यवहार होता है, जो उसकी कॉमेडी वगैरह हो, उसकी वजह आपको जैसे की पसंद है ऐसा की सबसे अच्छी मूवी आपको कल से गाना उनके फर्स्ट मूवी थी, उन्होंने क्या एक्टिंग तो हाँ। आप इधर आइए, आप इधर आइए, फैमिली की तरफ देखिए और उनकी मूवी का डायलॉग एक्सप्रेशन आपको क्योंकि आप ही इस मूवी है मुझे मोहब्बत होगी मुझे सही, मतलब वो हंसी वो नहीं दिखा करती, हाँ जो आप कर सकते जैसा आप कर सकते। इसको गया मुझे मोहब्बत होगी मुझे, मोहब्बत होगी मुझे, मोहब्बत होगी मुझे, मोहब्बत होगी। डायलॉग याद मतलब मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी इसलिए याद नहीं रहा। हम बहुत याद हाँ ये डायलॉग याद आ गई इसलिए याद, हाँ हाँ सब याद करें। सर मतलब रियलिटी ऐसे मतलब वो रमाई उसको मूवी में है ना, वो मतलब फूड टेलर बोल के बेची खिलाते हैं उसको, फिर उसकी मतलब वो खाती है मतलब एक भाई उसको देख उसका एक्सरसाइज होता है वो वाला।
स्कूल पे गए। ठीक है। पानी पानी पानी। ऐसा थोड़ा और अगर वो सामने कुछ और भी मतलब स्टेशन निकल जाती है आप एक वेटिंग है मतलब एडवेंचर है कुछ क्रिएटिव करना चलता है आगे की रहते रहते कुछ नया करना। अपने कमजोरी में क्या लिखा है? कमजोरी में जैसे मतलब कोई अगर वैसे ऐसे तो नहीं नॉर्मली और कोई मतलब प्यार से कुछ अच्छा बोले या कुछ मतलब कुछ बहलाना फुसलाना चाहे ना तो उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है तो उसकी बातों में आ जाता हूँ। ऐसा नहीं अपने पर विश्वास रहता है लेकिन कोई किसी की मदद में कहने गया वो अपनी तरफ से बोलता है मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए अगर अपने साथ किसी की जल्दी कर लेते हैं आपकी कमजोरी होगा ज्यादा कोई चीज ज्यादा फ्यूचर हो ऐसे और कोई मतलब हर किसी का पूरा खाने का मुझे इनको अगर ज्यादा मतलब किसी का भरोसा करने में वो जैसे धोखा मिलता है मिला के यही होगी भरोसा करने वो किसी पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी को हर किसी को मतलब अपना समझ के रात में जाके धोखा मिल जाए। अब अगर मान लो आप दोनों कोई सिलेक्ट कर हमको तो आप दोनों पसंद आ गए लेकिन अब दोनों में किसी एक का सिलेक्शन करना है हम तो कर नहीं पा रहे आप दोनों बोलने में अच्छे हो बात करने में अच्छे अब आप एक दूसरे से बात करोगे और एक दूसरे से कन्वेंस करोगे या फिर एक दूसरे से थोड़ा हल्का फुल्का इसीलिए कह सकते हो नहीं मैं हूँ आप लोग नहीं मैं आपसे ज्यादा बेटर हो ऐसा करके आप दोनों को वार्तालाप करनी थोड़ा सा इधर रखिएगा और इधर थोड़ा अच्छा थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे की तरफ देखते आप कुछ करें तो मैं आपका नाम क्या है? आप रहने वाले नाम क्या? अच्छा काम क्या करते हो? मैनेजर बढ़िया यार मतलब इनकम अच्छा रहती है कोई इनकम ठीक है मैनेजर की पोस्ट है फालतू काम में छोड़ो यार ये काम नहीं करो फालतू काम नहीं छोड़ना है परिवार आपकी पगार कितनी पगार कितनी बस मजदूरी हटाओ 30,000 रुपया मैं अच्छे दिला दूंगा आपको मजदूरी अगर सुबह से मजदूरी करनी होगी तो बढ़ेगी जब तो पढ़ाई करनी की तो बढ़ेगी तो फिर वो जो जिस लाइन से उस लाइन में तो जाऊंगा आपके पास आप बोल रहे हो कि वो मतलब सब कुछ पढ़ाई करने के बाद मैं तो मजदूरी करने जाऊँ तो फिर मैंने पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो उसका क्या हुआ आपकी ड्यूटी है थिंकिंग मेरी है पढ़ाई मैंने की है मैं कर रहा हूँ लेकिन आपने पहले शुरुआत से वो कम पकड़ी वही मैनेजर की नहीं कर रहे हो आप जैसे अच्छा आप इसमें आ जाते और पढ़ाई करते और आगे बढ़ सकते थे आप हमने पहले ही मैनेजर की कैसे मैनेजर मैं फील्ड किया डायरेक्ट 12 के बाद डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट पे चला लगा पहले वेटर गया फिर ऊपर धीरे धीरे पोस्ट बढ़ा तो मतलब धीरे धीरे करना मतलब आपको बैठनी कहती है मतलब दिल्ली में होटल में बितानी है होटल बितानी जरूरी नहीं मेरा पिता होटल में रहा हाँ ये आप दोनों की बातें जैसे लगे आप मैनेजर की पोस्ट के लिए लड़ रहे आपको शो के लिए लड़ना है मैनेजर की पोस्ट के लिए नहीं लड़ना सब बात आपको किस लिए आना है मुझे मतलब मैं कन्वर्सन कर दूंगा इसलिए मैं अगर कोई रस्सी वस्सी हो घूटना हो ऊपर चढ़ना हो या दौड़ हो इसमें बहुत माइंड मतलब दोस्तों मेरा ये रूटीन है इसलिए मेरे पूरी बॉडी इसी रूटीन में पूरी कस गई है मैं ऐसा काम मुझे बहुत हल्के लगने आता और अगर कहीं ऊपर से इधर हो भी जाए और अगर कहीं चलना कूदना मतलब लंबी कहीं ऊपर चढ़ना पड़ जाए पब्लिक रोड पर चलना हो जाए वो नॉर्मल नहीं है तो मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं समझता हूँ आपसे बेहतर हूँ ऐसे आप मेरे को जानते हो अब नहीं आप जानते थे मेरा काम देखा ठीक है मेरी हार्डवर्किंग देखी तो बताओ हर चीज काम देख के ऐसे मुंह बोलने से तो कोई अंदर की हार्डवर्किंग जैसे बताया आप मैनेजर के इसके अलावा मैं बोला मेरे को एडवेंचर पसंद है कुछ नया करना पसंद है मेरे को रियलिटी शो क्योंकि मेरे को मुझे अंदर का जो है डर बाहर निकालना हो उनको बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे को भी वो बहुत शौक है हर चीज करने में रियलिटी शो करना उसमें मतलब जो मैं देखता हूँ कि जो मुझे नहीं लगता कि मैं भी एक बार जाके वो करके देखूँ वो आपकी बात में पॉइंट है लेकिन आप जिस तरह से बोल रहा हूँ मैनेजर की पोस्ट हो मेरा है ना मैं अपना बता रहा हूँ मैं तो पॉइंट करके बोल रहे अपना बता रहा हूँ आप मैनेजर की पोस्ट अगर आप उससे मतलब आप उसमें दो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे कुछ आगे कर नहीं सकते हो कर सकते हो लेकिन मैं फिजिक्स के बोल रहा हूँ मैं मतलब मेरा रूटीन हो है तो इसलिए मैं सोचता हूँ मैं आपसे बेहतर हूँ ऐसा नहीं कि आपको कुछ जिम जाता हूँ वगैरह जाता हूँ मेरे को क्या फिजिकली जो भी होता है पूरे दिन मैनेजरिंग नहीं करता रहता हूँ मेरे को शौक हुआ तो मैं जिम भी जाता हूँ वहाँ पे भी ऐसा ही है मेरा नाम गीता है और मैं वैसे पैर पास में रहती दिल्ली मैं मेकअप आर्टिस्ट सिंगिंग आप करते हैं वैसे गाती रहती हूँ मतलब आपको लगता है अच्छी सिंगिंग करते हो उसी लेवल पे कर सकते हो हाँ कर सकते या फिर ओनली वो बोलते हैं ना बाथरूम नहीं कर सकते हो हाँ
जो भी आपको गाना पसंद हो आपके हिसाब से वो टेबल में देख के आप गा सकते हैं। आंसू के सगना बहू की सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी, तन के घाव पे मलहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, तन के घाव पे मलहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, जुल्मी नकाबों के पीछे छुपा है कायल सचेगा दिल से दुखी, घुट घुट के कबत जियो की सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। आपने इसमें लिखा है कि आपको कोई भी इंसल्ट करेगा तो आप उसको जवाब। अब मेरा ना वो भारतीय था साइड कंपनी करके मेरे दिमाग में आया कि नहीं जवाब जरूरी है, तो मैंने वो कर इंसल्ट करेगा तो जवाब। तो हमने आपको कोई ढेर वगैरह दिया, वो ढेर आप हमारे बताए तरीके से नहीं कर पाए, वो तो आप जर्नी में आए, आप वो ढेर नहीं कर पाए, हमने आपकी इंसल्ट कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबको गुस्सा आता है। टीम लीडर है तो कुछ किसी सोच समझ बढ़ रही है और वो उस तरीके से नहीं करता है गुस्सा आके। हमने आपको उस चीज के लिए डाल दिया कि हमको भी आप जवाब दे दो। नहीं अगर दोगे तो क्यों दोगे, अगर नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे। आपने लिखा है आप जवाब देंगे, क्यों देंगे बताओ। वैसे तो आपको तो नहीं, वैसे इंसल्ट को लगता है तो जवाब देना बनता है, तो आपको तो कैसे नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, हम भगवान हाँ अगर गलत होंगे तो हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बोल रहा हूँ हम गलत है और मान लीजिए गलत है तो हम और आपको बिना बात डाल दिया, लेकिन तो हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि नहीं मैं सही, आप गलत करते तो ऐसा भी कैसे कर लोगे, उसको कहना पड़ेगा, बोलेंगे और बोलोगे ना, क्या बोलोगे मैं वो सुना सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं सर, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए आप गलत हो, यहाँ पे मैं सही हूँ, मैंने सही वो टास्क करा है, जो भी करा है ये तो आपने सही करा कि बिना बात में लाइन जोड़े नाम लिया। आपने लिखा मैं प्रेशर में काम नहीं करूँगी, है ना? तो हमने आपको टास्क दिया तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन हमको समझ में आया है। हमको तो अपनी चीजें सरल रहेगा टास्क। अगर आप ऐसे हर टास्क के लिए मना करोगे तो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि हर चीज इंसान के लिए हर चीज नहीं होती है, हर चीज को कंफर्टेबल नहीं होगा था, वो चीज नहीं करेगी तो सर हमारा नुकसान है। हम आपको सजेस्ट करेंगे और आपने हमारे बताए हुए टास्क नहीं किया तो हमारा नुकसान है। हाँ आप चाहती है हमारा नुकसान हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस पे अपनी कुछ राय दीजिए। टास्क तो मैं हर कोई भी टास्क हो मैं उसको जरूर करूंगी, चाहे किसी प्रेशर, ऐसा नहीं है मतलब फ्री माइंड होके खेलना चाहूंगी, अगर कोई भी खेलूंगी फिर टास्क कभी कोई भी दोगे, तुम्हारा कोई भी टास्क आप करोगे। हाँ कहाँ बताया आपने कहाँ से हो? मैं पैरवा से, एवं कौन से जिले में? पैरवा ही है फाइनल पास। हमरा के पास में। तो वहाँ पे आपके ये सवाल हो रहे हैं नहीं मैं इधर रहती नहीं ना, मैं दिल्ली रहती हूँ। इसीलिए अभी आप वहाँ से आए, दिल्ली से आई हूँ मैं डायरेक्ट। जी आप दिल्ली से आए। हाँ। दिल्ली में क्या काम करते हैं? मैं मेरे को वही बता, आप सिंगल ही है तो फैमिली नहीं फैमिली भी रहती फैमिली तो शॉप की है या ऐसे इनके आप हूँ। नहीं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं। सब सबने आपको सिलेक्ट कर लिया, 15-20 दिन यहाँ की शूटिंग चलेगी, हमने आपको बुलाया तो कंफर्टेबल रहेगा हाँ फिर तो वहाँ का छोड़ के आ सकते हो ना। हाँ ऐसा तो नहीं देखा आप बुलाने, लेकिन मैं ये जॉब नहीं छोड़ रहा। मैंने तो बिल्कुल पहले ही बोल दिया आपको कि अगर मेरा ऐसे है अगर इसको भी सिलेक्ट तो मैं पहले से छुट्टी पहले बोल रहा पहले बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है, पहले बोल देना चाहिए था। आपकी कमजोरी ना आपकी क्या किस प्रकार? मतलब मैं इमोशनल शारीरिक मानसिक मानसिक शारीरिक थोड़ा मतलब शारीरिक कह सकते हो पर वैसे मतलब मानसिक जान मानसिक मानसिक कैसे? इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है, कोई मुझे कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाती है। कुछ शो में बहुत जगह आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, वो अपनी चीज पे कटाने के लिए हो सकता है बिना बात के आप चिड़े तो आपको रोना आ जाएगा, हाँ ये तो है ना? तो आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं, आप तो फोन करके सेंसिटिव हो गए, नहीं मुझे नहीं देगा, छोड़ो मुझे नहीं करना ये इसको वो और चीज होती है क्या? मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी। सेंसिटिव होते हो लेकिन कंट्रोल कर लेते हो।
हाँ मैं सेंसिटिव होके कोई गलत डिसीजन नहीं लेते, ना ये आप ठीक बोल रहे हो। हाँ एक्टिंग में आपको है थोड़ा इंटरेस्ट? एक्टिंग अभी ऐसे शौक आया नहीं है, फेवरेट एक्टर कौन? मेल एक्टर, कोई भी नहीं है, फीमेल एक्टर, कोई भी नहीं मुझे पसंद नहीं है। फेवरेट पॉलिटिशियन, कोई भी? हर एक इंसान की एक मुझे कोई पसंद नहीं। कोई पसंद नहीं। चलिए ठीक है, हमको लगता है बाहर बैठे लोगों से आप बेहतर गर्ल्स बॉयज। नहीं ऐसा नहीं है, सब अपने उसमें आए, सब अपनी जगह सही होंगे, बट मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, मैं उससे बेटर कर सकती हूँ। तो अपने दोनों बॉक्स रखती हैं, या तो आप इस पूरे फॉर्म में आप अपने 2 बॉक्स रख रहे हैं? मतलब मैं कर सकती हूँ, मुझे इतना पता है, अपने पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप फेक पर्सनालिटी दिखा रहे, एक तो नहीं फेक नहीं है ना, जो हो रियल, Real। क्योंकि अपने शो का नाम है चलिए चलिए रियल चैलेंज। उसमें वही आगे जाएगा जो रियल रहेगा। जिन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है उनको हम लग रहा है कि हाँ उनका सिलेक्शन हमको लग रहा है हो सकता है, लेकिन जो सोच के आ रहे हैं नहीं मैं ऐसा करूँगा वैसा बोलेंगे, उनके सिलेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि वो फेक होने की इसमें फेक नहीं चलता है। ऑडिशन राउंड आपको पूरा प्रश्न आपकी जो पर्सनैलिटी है रियल पर्सनैलिटी वही दिखानी है। मेरा नाम धीरू सुना है और मैं अपने रानी से बिलोंग करता हूँ और मैं मतलब सेल्फ डिफेंस एक टीचर हूँ जो बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाता है और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, एक स्विमर भी हूँ और एक स्पोर्ट प्लेयर भी हूँ। स्पोर्ट प्लेयर में मैं टीवर्क गेम भी करता हूँ जिसमें जैसे कबड्डी में मैं 2 टाइम स्टेट 1 टाइम नेशनल गया हूँ और एथलेटिक्स में मैं हाई जंप हूँ जिसमें मैंने 170 जंप करा है और उसमें मैं स्टेट टाका है और 100 मीटर दौड़ जिसमें भी मैं स्टेट टाका है। और मैं काफी सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ जैसे कि कोई टास्क हो गया, काफी सारी चीजें मैं कर सकता हूँ जिसमें मतलब ना मेरे को मतलब एक होता है क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि बच्चों को सिखाना। आजकल के बच्चे मतलब ना काफी मतलब मोबाइल में घुसे हुए, तो उनको मतलब ना आजकल जैसे कि कोई बच्चा टेकल जाए तो सेल्फ डिफेंस का उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण ना मतलब ना वो कभी कभी बहुत सारी चीजों सिखा भी बन जाते हैं। जैसे कि कहीं एक गर्ल्स को मान लो ज्यादातर आगे तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं जिसमें मैं एक टीचर भी हूँ। अभी मैं एज मेरी 19 साल है, मैं 90 ईयर्स का ही हूँ और ये काम मैं अपने 2 ईयर्स ही हुआ मेरे को ये करता हूँ। और मैं एक स्टेट लेवल आर्टिस्ट भी हूँ जिसमें मैं पेंटिंग, स्केच और स्ट्रीट आर्ट, मैं मैजिक मेहंदी आर्ट भी बनाता हूँ। और अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ जो मैं फर्स्ट ईयर, अभी मैं 12th कंप्लीट करा है और मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर है। आपने एक बात बोली कि बच्चे फोन में ज्यादा ध्यान देते हैं, फोन अच्छा है या बुरा है? अगर बुरा है तो अच्छा है तो? सर ऐसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो जैसे कि लाइक बिजनेस, तो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए एक नई चीज जिसको अपन जैसे मोबाइल से कर सकते हैं तो एक फील्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट, हाँ, तो मेरा कि लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो जिसके लिए मैं आर्ट की वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जिससे क्या होता है कि लोग उस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर भी करते हैं और उससे ना मेरे को क्या मिलता है, सोशल मीडिया के जरिए आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। क्या मतलब ये जल्दी आप किस तरीके से होता है चलो ना लंबा फिक्स रहेगा, किस तरीके से करेंगे सोशल मीडिया के जरिए हम अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं अपने काम को प्रमोट करके साथ, तो हम अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे ये तो क्या कहता है दूसरी चीज कि हम उसे बिगड़ भी सकते हैं। कैसे दे? अगर आप कुछ चीज में ध्यान नहीं दे रहे हो और किसी और चीज में ध्यान दे रहे हो, जैसे ऑन पर घर पे ऑन है तो कर रहे नहीं ऑन पर रील्स ही स्क्रॉल कर लो उसमें, तो उसका अपना माइंडसेट खराब होता है। नेक्स्ट तो रील्स से माइंडसेट ऐसा खराब होता है कि अपन रील्स देख के तो अपना दिन में एक रील्स पर फोकस नहीं करते, हम सब अलग अलग रील्स पर फोकस करते रहते। जैसे कि कभी डांस का देख लिया, कभी बॉक्सिंग का देख लिया और बीच में जो कभी ना अडल्ट की आदत है, जिस वजह से क्या होता है बचपन माइंडसेट बिगड़ने लगता है धीरे-धीरे। तो भी तो आपने आपने जब माइंड जो है वो खराब हो गया, इसीलिए उसको मेहनत बंद हो गई। और कोई इसको आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ है जिससे ज़्यादा नुकसान है? नुकसान तो अभी तो देखो सबसे नुकसान ट्रैक तो एक तो बच्चे मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी जो सेल्फ एक्टिविटी रहती है ना जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह, जिससे अपने शरीर के ऊपर काफ़ी कमजोरी रहती है, ऊपर रहते हैं, आलस आता है उनको बहुत, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गेम कम हो गए।
हाँ यही सर। आपने अपनी ताकत को दिखाया, आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी पेरेंट से नहीं रहते। नहीं सर मैं नहीं करता, क्योंकि अभी अपने पार्टी में एक संघ चलता है जिसको बोलते हैं, तो मैं उसमें एक टीचर जिसमें 150 से 200 बच्चों को मार्केट ट्रेन करता हूँ, जिसमें मतलब ना 14 साल से 20 साल के बच्चे मतलब होते हैं टोटल, जिसमें 10 बच्चे दोनों होते हैं। हम ना उनको क्या करते हैं कि ट्रेन करते हैं ओनली फॉर 9 डेज में उनको ट्रेन करते हैं, जिसमें 9 दिन में ट्रेन करते हैं, जिसमें ना एक तो सेल्फ डिफेंस आ जाता है, जिसमें अपना स्टिक होता है ना, जिससे हम ना आगे वाला मतलब ना बचा कर सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं। मैं लेके भी आया मैं तो बाकी तो कुछ चीज़ अपन करते हो। एक वो और होता है कि जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हम सामने 3 से 4 दुकान है कुछ करने के लिए बाई चांस, तो हम क्या करते हैं उसमें घबरा जाते हैं, ज़्यादा बस घबरा जाते हैं। तो वो घबरा नहीं, उनको ये चीज़ देखना है कि अपने आसपास क्या चीज़ है कि जिससे हम ना अपने पूरा सेल्फ डिफेंस मतलब खुद की बचाव कर सकते हैं। अगर आसपास जैसे कि कहीं पर कोई लड़की पड़ी है, कहीं पर कोई पत्थर पड़ा है, तो अपन खुद से कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर वो चीजें नहीं है तो हम हाथ के कैसे मतलब ना मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे ना वो आगे वाला डर जाए और हमसे मतलब दूर ही रहेगा। इसका कोई सोच तो आपने पैसे हाँ नहीं सर पैसे वगैरह हम नहीं, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी नहीं हमारी अर्निंग सर नहीं है, हम हमारे हमसे ही जाते। और ये कुछ पहले हमने इधर की रानी में मतलब ये थाना में भी करा था, अरे वो 1 साल उसका जिसका हमने रानी में करा था, और रानी का काफी रानी में करा था और थाना में करा था, जिसमें काफी बच्चों को हमने ट्रेन करा थाना में। और ये हमारा थाना हमारे एकेडमी की है थाना, जिसमें बच जाते हैं फ्री कॉस्ट के साथ। कोई बस ऑन फॉर 200 रुपये लगते हैं, कोई ऑन पर फॉर्म है इस साल पे। आपकी कमजोरी में आपने देखा है कि आपकी हाइट कम है सर यस मुझे नहीं लगता आपकी हाइट कम है। सर मैं काफी मतलब क्या है कि मैं आर्मी में गया था, आर्मी में 2 बार मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। इस वजह से हाँ मेरे को मेरा सपना था बचपन से मैं आर्मी वाला बनूं, तो आर्मी में 2 बार मैं रिजेक्ट हुआ, किस वजह से मैंने फिजिकल निकाल लिया, मैंने एग्जाम निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया मैंने। हाँ बाकी मेडिकल भी निकाल दिया था, बाकी वो मेडिकल में भी क्या हाइट में मैं रह गया 2 इंच से रह गया हाइट में, और ये एक साथ 2 बार हुआ सर। क्या हाइट है? अरे ये मेरी है 5 फुट 5 इंच और 5 फुट 7 इंच मांगते हैं, मतलब 170 मांगते हैं। फिर आप मार्केट में ट्राई करिए ना, मार्केट में मेरे हिसाब से आपकी हाइट हाँ सर मेरा फाइनल बोला कि हाथ में बैठेगा तो उसकी ही मैं हाइट डिपार्टमेंट कम रहेगी। और देखो ये कोई ऐसी कमजोरी नहीं है कि हाइट कम है, बहुत बड़े बड़े एक्टर भी हैं जिनकी हाइट कम है, आपको पता होगा हाँ, वो इंडस्ट्री में इलाज कर रहे हैं। हाँ वो तो काफी सारे ऐसे, बाकी मेरे को काफी जगह से रिजेक्शन इसलिए नहीं मिला है कि मेरे को बोलते हैं कि तेरी हाइट कम है या तेरा बॉडी वेट नहीं है, इस चीजें से मेरे काफी बार ना बॉडी वेट तो देखो आ जाता है, हाइट तो एक उम्र के बाद चलो रुक क्या एज होगी अब, एज क्या एज मैं 19 साल तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी बता दें। वो तो भाई जेनेटिक्स होता है सर कि मेरे मम्मी पापा भी उतने ही है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, डाउट लगता है। लेकिन देखो अभी भी अगर कंडीशन देखे ना तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता ये तो बहुत ज्यादा कम है, ऐसा भी नहीं है। सर वो तो नहीं, मेहनत तो हो सकता है, तो अभी करनी पड़ेगी मेहनत। अगर वरना आप 4 साल 5 साल बाद बोलोगे तो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सर अभी अगर उस फील्ड में अगर आप करोगे, खान पान से हो गया, डाइट बहुत इसमें रोल रहता है, डाइट का बहुत ज्यादा रोल रहता है, हाँ ये सही है। और फिजिकल एक्टिविटी तो वैसे ही आप करते हो। अभी फिजिकल मैं ट्राई करता रहता हूँ। आपको कभी लाइफ में किसी भी जर्नी में कोई ऐसा धोखे जैसा अनुभव होगा किसी भी फील्ड में, धोखे के साथ जैसे आपके साथ लगा हो कि भाई मेरे साथ ये चीज गलत हुई? सर हुआ था ना, क्या हुआ कि अपने पाली में अभी ट्रैक हुआ था कबड्डी का पिछले साल, तो इसमें मेरे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट करा, और जो एंट्रीज होती है ना जर्सी के वगैरह मतलब ट्रैवल के, उसके में से ले गया, और उसके एक पेमेंट पेमेंट वगैरह सब कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब। बाकी उसके कुछ टाइम बाद में जैसे कि 2 या 3 घंटे बाद में मैं काफी सारा था, रात को कोई 11 बज रहे थे उस टाइम मेरे पास कॉल आता है, बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन कर दिया कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने उनको पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने बोला कारण तो आपको नहीं बता सकते हम। तो मैंने बोला फिर क्या कर सकता हूँ सर, मैं ट्रेन में था उस टाइम, ना किसी से मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ सर। तो उन्होंने फिर बिना बोले मेरे पेमेंट भी वापस कर दिया था उन्होंने, और मेरे को नहीं दिया। तो उस साल मेरे को काफी बुरा लगा, और मेरी मम्मी को काफी बुरा लगा। मम्मी पापा को मैं पहले बोल चुका था मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ। अगर उस टाइम मेरे को काफी बुरा लगा तो मैं जब मेरे साथ बस और क्या कर सकता हूँ उसमें का कभी के बाद आपको क्या लगता है, आप उसका विरोध करना चाहते हो या ठीक है भगवान के ऊपर छोड़ गया हो? सर मैंने विरोध तो मतलब वैसे एक बार बोला था उनको आपस में सर कि क्या हुआ जो मेरे को मतलब सिलेक्ट करते हैं, आपने मेरे को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद भी आपने मेरे को रिजेक्ट करा। तो उन्होंने एक रीजन दिया था कि बॉडी वेट नहीं है, और ऊपर से जो एक और आगे रह गए, तो उन्होंने अपने बेटे का करवाया।
तो मैं बोला सर कि अब जब उसको खेलना ही नहीं आता, उसका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ, तो आगे के क्या करेगा? उसका कोई गोल ही नहीं है फिर आगे फिक्स। सर सही है ना सर, तो आगे उसका गोल ही नहीं है फिक्स, क्योंकि उसने पैसे देकर कर रहा है। हम तो अपनी मेहनत से गए ना, मेहनत से जाने वाले ना सर बहुत देना बैठे हैं। भ्रष्टाचार हर फील्ड में चलता है। ये तो है सर, मैं मानता हूँ हर फील्ड में चलता है, ऐसा कोई फील्ड नहीं जितना नहीं चलता है। फेवरेट आपका पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन तो नहीं है। कोई एक्टर फेवरेट? एक्टर में सर मेरा तो है, मेरा पसंदीदा हीरो तो ऋतिक रोशन है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में सर काम करके आप एक्टिंग में थोड़ा बहुत रखते हो? कोई डायलॉग हो गया मूवी का याद? कोई भी छोटा सा डायलॉग, किसी भी मूवी। कितनी सारी मूवियाँ देखते हैं, कितना सा डायलॉग तो याद भले ही रहता हूँ। मैं मूवी में ज्यादा ध्यान नहीं देता सर। दूसरी तो लाइन की देखो मूवी लाइन। सर आप दे सकते हो तो मैं कोशिश करूंगा करने। हम तो सीन दे सकते हैं, सीन दे दे उसके ऊपर आप डायलॉग बना दो। मैं एक बार कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, आप ये समझिए कि मैं आपका वही कौन से रिश्ते का आपके साथ जो गलत हुआ हमने आपको कहीं में नहीं किया, किसी दूसरी जगह आपको मौका नहीं दिया मुझे बोलने का, तो किस प्रकार देंगे? वो सर मिस्टेक असल में बस आपने सेलेक्ट करा है। तो सर इसमें एक हुआ था कि आपने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तो सर ये वो रीजन पता चल जाए थे हमने आपको एक्स्ट्रा में सिलेक्ट किया, आप फिक्स फॉर्म में बताया था इसीलिए आपको कोई नुकसान तो हुआ नहीं, नुकसान आपका होगा समय का। तो ऐसे लीग में अगर आपको तो आपको कहीं देने जरूरी नहीं है कि आप जिस देने समय लगा है उससे भी आपको 80% रिजल्ट दें, आपका नशा जरूर कर रहे हैं। सर आप हो सकता है मैंने मेहनत करी थी सर काफी, और आप मेहनत करते हैं इस फील्ड में, वही आते हैं जो मेहनत करते हैं। जो इंसान मेरे पे बड़ा बड़ा फास्ट फूड खा रहा है वो इस फील्ड में नहीं आता, सब मेहनत करते हैं। आप ऐसा नहीं आए तो मुझे आपको इतना लग रहा है कि मेरे पास गलत सर तो मैं 30 से 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, उसमें मेरा पहली बार बहुत असर है। हमने ऐसे भी लोगों को रिजेक्ट किया है तो 10 साल से इस फील्ड में, आप कितना साल नहीं कर सकते। तो सर ये बात सर गलत तो बात सर, आप अगर किसी और बना तो मेरे को नहीं करते सर, देखो फिर उसमें एक उम्मीद लेके बैठा था सर मैं कि मैं भी अब आगे जाऊंगा बोल के, तो आगे उम्मीद पूरी सर, तो भरोसा एक तरह से आप भरोसा उठ गया सर मेरे सर। अब आप ये बताइए, आप यहाँ परीक्षा देते हैं, आप उम्मीद देते हैं, हमको नहीं कहता कि आपने मेरा कोई ऐसी बात, हमने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो आप तो वही हमारे लिए भी वही बहुत कामों के लोग के नहीं रहते, तो भाई हमको बुलाए इतना मेरा समय खराब हुआ, हमने को रिजेक्ट कर दिया। ये वही सीन है जो आप वहाँ के लिए बताएं। तो सर इसमें तो सिलेक्ट करके मेरे को रिजेक्ट कर रहा है, अगर आप इधर मेरे को बिना सिलेक्ट करें मतलब और जनों को लेके आप बोल सकते कि नहीं आपका नहीं हुआ है, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ कुछ तो कुछ कमी थी मेरे अंदर जो मेरे को सिलेक्ट नहीं करा, उधर तो सिलेक्ट करके मेरे को इधर आपका मान लो रिजेक्शन हो जाता है या सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है वो बात की बात है, क्योंकि हमारे ये जो रिकॉर्ड करने का कार्य है पूरी टीम बैठेगी, सारे वीडियो वापस देखे जाएंगे, उसके बेस पे किसी केस में पता नहीं चलेगा, उस केस में पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन है या रिजेक्शन, ठीक है? तो मान लो आपका रिजेक्शन हो गया, हमें लग गया तो आप हमसे खबा नहीं सर, उसमें फिर मैं ये देखूंगा कि चीज के लिए मेरे को रिजेक्ट करना, तो उस चीज में थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, फिर अगली बार होगा तो अगली बार आपस कोशिश करूंगा इस चीज में। नेक्स्ट सीजन में फिर ऐसा तो नहीं कि एक बार रिजेक्शन मिल गया तो इसी बार नहीं होगा मेरे से, तो इस बार रिजेक्शन मिला तो हाँ उस गलती को, अगर गलती पता चल गई तो उस गलती को मैं अगली बार सुधार करके मैं वापस आ सकता हूँ।